गौर प्रेमानंद। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, सर्वशालिग्राम श्री सठ गोस्वामी प्रभुपाद गण की जय, गुरु परंपरा की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् भागवतम प्राकट्य तिथि महामहोत्सव की, श्री विश्वरूप महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद संन्यास तिथि महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और जो भी वरिष्ठ वैष्णव है सबसे मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि आज बहुत ही प्रमुख दिवस है और प्रमुख सब्जेक्ट मैटर है, इस पर चर्चा करने का मुझे मौका दिया गया है। एक्चुअली मैं कई लोगों का प्रयास कर रहा था कि आज आएँ लेक्चर लेने के लिए, मैं तो सब लोग मुझे इनकरेज कर रहे थे कि आप भी दो आप भी दो। फिर मैं मन में सोचा कि ठीक है, रुक्मणी की से पूछा था कि करुणाचंद्र से पूछा था और बैकुंठ से कई लोगों से मैं पूछा था, सब इनकरेज कर रहे थे। तो मैं प्रयास किया हूँ कि जहाँ भी श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन आता है अलग अलग श्रीमद् भागवतम में और कहीं पुराणों में या प्रभुपाद जी ने कहीं अगर कोट किया है तो उसको संलग्न कर करके और आपके समक्ष प्रस्तुत करने का यथाशक्ति यथामति प्रयास करूँगा। जितना मैं वैष्णव से सुना हूँ उसके अनुसार, जितना इस छोटी बुद्धि से मैं पढ़ा हूँ भागवतम या अन्यत्र ग्रंथों में, तो अगर गुरु परंपरा से आशीर्वाद देते हैं फिर इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखामितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखम करोति वाचालं पंगुलंघयेत गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणम्। गुरु के आशीर्वाद से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ डाक सकता है और गूंगा व्यक्ति भी वाचाल बन सकता है। उसी गुरु का आशीर्वाद का मैं याचना करूँगा कि वो शक्ति दे करके कुछ बोलवाएं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के राय रामानंद का संवाद हुआ तो राय रामानंद बोले कि महाप्रभु देखिए मुख मेरा है लेकिन बुलवाने वाले आप ही हैं। तो जो भगवान मति देते हैं बुद्धि देते हैं, भगवान बोल रहे हैं ददामि बुद्ध योगम, या भगवान बोल रहे हैं मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, कि भगवान की कृपा से ज्ञान होता है और अज्ञान अपोहन हो जाता है, छीन लेते हैं। कई बार कोई चीज़ बस अरे अरे लेकिन नहीं याद आ रहा होता है, भगवान की कृपा से ही होता है ये। भगवान बुद्धि दे ताकि इस पर चर्चा कर सकें। तो आज हम बेसिकली 3-4 चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पहला तो विश्वरूप महोत्सव, कि कैसे जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे उन्होंने आज के डेट में संन्यास लिया था। प्रभुपाद जी का संन्यास का तिथि आज ही है और श्रीमद् भागवतम आज ही के दिन संपन्न किया गया था। ये शुरू हुआ था
अष्टमी, जो राधा अष्टमी के अगले दिन, अष्टमी के दिन नवमी से, और आज पूर्णिमा है, आज 7वां दिन खत्म हुआ था। आज के दिन श्रीमद् भागवतम समापन किया गया था। भद्र मास का, जिसको भाद्र कहते हैं, भादो कहते हैं, उसी के पूर्णिमा का आज तिथि है। तो आज के दिन अभी मैं पढ़ रहा था, उसमें तो वो दिया हुआ था कि जो सूर्य है बड़ा आज होता है साइज में और दिनों की अपेक्षा, जो भी हो। और अगर हम देखें तो ये तीनों चीज़ आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं ये तीनों चीज़। कैसे? जो चैतन्य महाप्रभु थे, उनके जो बड़े भाई थे विश्वरूप, तो विश्वरूप डेली क्या किया करते थे, जाया करते थे उनके बाड़ी में, किनके? अद्वैत आचार्य जी के। और अद्वैत आचार्य जी के बाड़ी में, बाड़ी मतलब घर, बंगला में बाड़ी कहते हैं, घर जा करके वो भागवतम का नित्यम भागवत से होया, भागवतम का श्रवण किया करते थे। और भागवतम का नित्यम श्रवण करने से क्या है, भक्ति पर ईशानुभव भी रखती है नेत्र, कि भागवतम का एक वो है कि भागवतम से भक्ति उत्पन्न होती हैं। और भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जो भक्ति को फॉलो करते हैं तो उनको भागवतम से सुन करके वैराग्य उत्पन्न हुआ। फिर एक बार बोले कि अब जो हमारा बच्चा है, बेटा है, वो 15 साल का हो गया है, तो अब उम्र हो गई इसकी, अब विवाह हो जाना चाहिए, मतलब लेट हो रहा है विवाह करने को अब। तो आपस में उनके माता सची देवी और पिता आपस में वो कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि हाँ, एक किसी वो थे कि किसी का बेटी देखे हैं, बातचीत करेंगे और आएंगे, फिर विवाह इसका संपन्न करा देते हैं इसी साल, तो बहुत लेट हो गया। तो सुने अपने जब विवाह की बात सुने कि वो भाई साहब ये तो फंसा देंगे मुझे। इसके बाद क्या किए, वो गए और उनको प्रणाम किए, और अगले दिन ही, आज के दिन सुबह सुबह उठे और चल दिए। किसी को बताया नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। और जा करके शंकर आरण्य उनका सन्यास का नाम था, और सन्यास ले लिया उन्होंने। सन्यास लेने के बाद तो फिर एक वैदिक प्रथा होती थी कि सन्यास लेने के बाद माता पिता अब क्या कहेंगे कि अब आगे दोबारा विवाह कर लो। कोई सन्यासी अगर विवाह कर लेता है तो उसको बनतासी कहते हैं। बनतासी मतलब कि उगले हुए को फिर से खाना, जैसे कुत्ता होता है ना, जैसे वो कर देते हैं बनतासी। तो सन्यास को फिर से रिटर्न में नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए कि जैसे कोई ब्रह्मचारी है, ठीक है, गृहस्थ बन सकता है। वानप्रस्थ में है तो भी 1% को चांस है कि गृहस्थ बन सकता है दोबारा से। वो सन्यास लेने के बाद फिर गृहस्थ बनने का कोई स्कोप नहीं होता, कि सन्यास मतलब सामाजिक रूप से आप एक तरह से मर चुके हैं, अब फिर से इसमें नहीं लौटना होता है। तो अब सन्यास उन्होंने ले लिया, तो फिर माता पिता ने भी बोली ठीक है भाई, सन्यास लिए क्या कर सकते हैं। सन्यास ले करके वो दक्षिण भारत की यात्रा पे चले गए कि अब घर में मैं नहीं रहूँगा। तो इस तरीके से उनके जो सन्यास लेने का मेन कारण एक था श्रीमद् भागवतम का नित्यम श्रवण। भागवतम नष्ट प्रायसु अभद्रेसु, जितने भी हृदय में अभद्र होते हैं नष्ट कर देता है श्रीमद् भागवतम, और ज्ञान और वैराग्य आ ही जाते हैं। अभी भागवतम महात्म्य का वर्णन करेंगे, उसमें आता है कि कैसे ये फॉलो करते हैं ज्ञान और वैराग्य, भागवतम के चलते ठीक हुए। दूसरा, आज विश्वरूप महोत्सव के दिन श्रील प्रभुपाद जी, केशव जी गौड़िया मठ जो मथुरा में, वहाँ पर संन्यास लिए थे। प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, उनको अक्सर सपने में आया करते थे और बोला करते थे कि आपको संन्यास ले लेना चाहिए। संन्यास, प्रभुपाद जी का एक रिकॉर्डिंग भी है, वो बोलते थे मैं बहुत डर जाया करता था, ओह आई हैव टू टेक संन्यास, आई हैव टू लिव माई फैमिली लाइफ, ये कैसे होगा, अभी मेरी पुत्री है विवाह करने को, और मेरे घर का, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं संन्यास ले लूँगा तो। और बार बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज आया करते थे और उनको बोला करते थे सपने में कि भाई आपको संन्यास ले लेना चाहिए। तो एक बार उनके गुरु भाई भी बोले कि देखो अब तो आप वानप्रस्थ जीवन जी रहे हो पिछले 5 साल से, आपको संन्यास ले लेना चाहिए अब। इसके बाद फिर जो केशव जी महाराज, उन्होंने भी कहा कि देखिए अब आप, मुझे लगता है कि आपको संन्यास ले लेना चाहिए। तो आज संन्यास का दिवस चूज़ किया गया था प्रभुपाद जी का, और प्रभुपाद जी को आज संन्यास दिया गया था, उनके साथ एक मुनि महाराज। तो संन्यास का नाम अभय चरणारविंद, अभय चरण जी को संन्यास का नाम दिया गया था भक्ति वेदांत स्वामी। वो बोले कि आज से आपका नाम रहेगा भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, हरि बोल। जैसे कि हमारे यहाँ दीक्षा होता है तो सब लोग बोलते हैं मृदंग बजा के हरि बोल, तो वहाँ पर। और दूसरे जो एक इनके साथ वो 90 वर्षीय, उनका नाम रखा गया था मुनि महाराज। तो 2 लोगों का आज वहाँ पर संन्यास हुआ था।
संन्यास के बाद फोटो खींचा गया था, वो फोटो अभी भी लीलामृत में है, तो लोग देखे होंगे। फिर संन्यास के दिन प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे संन्यास क्यों मिला है, ये क्यों मेरे गुरु महाराज बोल रहे थे मुझे संन्यास लेने के लिए। तो उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला संन्यास के दिन, उसमें लीलामृत में लिखा हुआ है, आज मॉर्निंग में पढ़ रहा था मैं, कि अब मुझे विदेश जाना चाहिए और जो मेरे गुरु ने आज्ञा दिया है उसको वो करने के लिए अंग्रेजी भाषा में पूरी दुनिया में चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण का प्रचार करने के लिए। वो बोले कि मेरे संन्यास लेने का मतलब यही है। और कैसे विदेश जाऊंगा प्रचार करने के लिए, तो उसके लिए श्रीमद् भागवतम उसी दिन से बिल्कुल उद्विग्न हो गए प्रभुपाद जी के मुझे रचना करना चाहिए, और तन मन से बिल्कुल जुट गए। धन तो था ही नहीं, तन मन लगा करके और धन कलेक्शन कर करके जुट गए श्रीमद् भागवतम का रचना करने के लिए। दिन रात मेहनत करके लिखते थे मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह, मथुरा में, वृंदावन में, यहाँ पर आते थे, फिर छिपीवाड़ा में उसको छपवाते थे कि पन्ना पेज खरीदते थे, सर पे रख करके लाते थे और उनको देते थे छपाई वाले को। और भागवतम छपवाने के लिए हनुमान प्रसाद पोदार जी, जो कि जो गोरखपुर का वो है प्रेस, गीता प्रेस, उसके मालिक थे उस समय, मेन एडिटर थे, उन्होंने 4000 रुपये का योगदान दिया था, जिससे प्रथम खंड छपा था। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने अगला, जो उसमें के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दिया था कुछ अनुदान, तो अगला खंड छपा था सेकेंड। और थर्ड के लिए प्रभुपाद को कोई जुगाड़ ही नहीं हो पा रहा था पैसे का। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद मुंबई के गुरु भाई से पता चला कि एक लेडी हैं, एक श्रीमती मोरार जी, बहुत ही धनाढ़ परिवार की हैं और बहुत दान वगैरह देने में इनका मन लगता है। तो अगर, और ये हमारे गौड़िया मठ बनने के लिए कुछ दान वगैरह दी थी और लड्डू गोपाल के विग्रह भी रखती हैं ये, तो अब मैं भी उनसे जाके मांगो। तो इतनी बड़ी भाई सिंधिया कंपनी की मालकिन है वो, आज भी उनके जो वंशज हैं, बहुत भारत के सबसे अमीर लोगों में उनका नाम आता है, सिंधिया परिवार, और ये राजघराने के ये लोग हैं। तो अब कैसे उनको अप्रोच करें। तो प्रभुपाद जाते थे तो उनके सेक्रेटरी पहले मना कर देते, फिर सीढ़ी पर बैठे रहे दिन भर। तो शाम में जब उतर रही थी वो, तो बोले कि हाँ जी क्या है। तो उनको वो बोले सेक्रेटरी कि ये जो साधु है सुबह से ही सीढ़ी पर बैठा हुआ है यहाँ पे। तो बोली कि हाँ जी बताइए आप क्या करने आए हैं। तो प्रभुपाद जी ने लिखा कि देखिए मैं एक पुस्तक लिखा हूँ और ये भागवतम है, पहला और दूसरा खंड उनको दिखाएं कि 2 खंड है और तीसरा खंड को छपवाने के लिए मेरे पे पैसे नहीं, तो आप इसका मेरा सहयोग करें। तो वो बोले कि ठीक है आप कल आइएगा। दोनों खंड लेके गई और अगले दिन उनको अनुदान दी थी, दान दिया था उन्होंने तीसरे खंड को छापने के लिए। तो जब तीनों खंड छप गया, इसके बाद फिर प्रभुपाद जी को वो मिला, हौसला मिला, मतलब कहते हैं ना बुलंदी बिल्कुल मिली कि हाँ अब मैं जा सकता हूँ विदेश में। और जो मेरे गुरु जी का आदेश था 1922 में आदेश मिला था पहली बार जब उनका मुलाकात हुआ था गुरु से, तो कि जाइए विदेश में अंग्रेजी भाषा में आप भगवान चैतन्य के नाम का और भगवान का ये संदेश को प्रचार कीजिए। तो प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे तो उनसे कहा गया कि आप अमेरिका जा रहे हैं। तो बोले कि नहीं मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहे हैं और इनको मैं इनका असिस्टेंट बन के जा रहा हूँ, कि मैं भागवतम को का सेवक बन के जा रहा हूँ। और उसमें जलदूत में लिखे भी उसमें कि मेरे अंदर मतलब कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं उनका हृदय परिवर्तन कर पाऊँ, लेकिन जो श्रीमद् भागवतम का शुद्ध ज्ञान अगर उनके कानों में प्रविष्ट करेगा, तो जैसे कहते हैं भागवतम के द्वितीय स्कंद के पहले दिन प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कि कानों के माध्यम से कृष्ण प्रवेश करते हैं। और धुनोति समलम कृष्ण शरीरस्य यथा शरद, कि जैसे भगवान आकर के हृदय की धुलाई करते हैं, जैसे शरद ऋतु में खुद ही जो तालाब का जल होता है साफ हो जाता है, वैसे हृदय हमारा साफ हो जाता है कृष्ण के प्रवेश करने मात्र से। तो प्रभुपाद जी को भागवतम के संदेश पे इतना भरोसा था कि अगर भागवतम सम और अगर उनके कान में प्रवेश कर गया, हरिनाम अगर उनके कान में प्रवेश कर गया, तो निश्चित रूप से उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तो ये श्रीमद् भागवतम के बल पे, के दम पे प्रभुपाद जी अमेरिका को प्रस्थान किए थे कि भागवतम मैं नहीं प्रचार करूंगा, श्रीमद् भागवतम जो सुखदेव गोस्वामी द्वारा रचित है, वक्तित है, वो प्रचार करेगा और मैं तो इनका सेवक बन करके जा रहा हूँ। तो आज के दिन प्रभुपाद जी को दृढ़ निश्चय हुआ था कि मैं संन्यास का मतलब ये है कि मैं जा करके पाश्चात्य, अब समय आ गया है पाश्चात्य देश में जाऊं और मैं
क्या करूं, अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए। उन्होंने संन्यास का कंक्लूजन यही निकाला था, ये लीलामृत में वर्णन आता है, जिस स्वरूपदास जो महाराज जी हैं जो लीलामृत लिखे हो उसमें। तो दूसरा और तीसरा आज श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य वो है। तो भागवतम के प्राकट्य शुरू में दिया गया है कि कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। कृष्ण स्वधाम उपगते, जब भगवान अपने धाम को चले गए द्वापर के आखिरी में, लास्ट में, तो सौनक आदि ऋषियों का प्रश्न था कि धर्म कम शरणम गतः, कि धर्म ने कहाँ शरण लिया, क्योंकि कृष्ण स्वधाम उपगतः धर्म ज्ञान आदि भी सह। जब भगवान अपने धाम को वापस लौटे तो अपने साथ धर्म और ज्ञान को साथ में लेकर के गए थे। किसको किसको? धर्म और ज्ञान। धर्म ज्ञान और जितने भी अच्छे चरित्र हैं, अच्छी आदतें, हैबिट्स हैं, सबको भगवान अपने साथ लेकर के लौट गए। तो धर्म आदि भी सह, लेकिन आगे कह रहे हैं कि कलऊ नष्ट दिशाम ऐसा, कलयुग के जो विशेष रूप से जो हमारी प्रजाति के लोग हैं, नष्ट बुद्धि वाले हैं, उनके लिए पुराण अर्को अधुनोधित, कृष्ण दोबारा इस भागवत पुराण के रूप में, जैसे कि सुबह में सूर्य उदय होता है तो सारे अंधकार को, तिमिर को मिटा देता है, बिल्कुल है कि नहीं। जब सूरज सुबह में उगता है तो जितनी भी अंधकार होता है मिट जाता है, खत्म हो जाता है। वैसे ही सूर्य रूपी पुराण के रूप में भगवान इस कलयुग में दोबारा से अधुनोदित हुए, उगे, सबके हमारे जो हृदय में अंधकार है उसको मिटाने के लिए। हरि बोल। तो कृष्ण दोबारा भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। और भागवतम से कृष्ण की कैसे तुलना की जाती है कि भागवतम के 10 विषय वस्तु हैं, 10 विषय वस्तु हैं उसमें। और भागवतम के स्कंदों से, जैसे कि 12 स्कंद हैं भागवतम में, है ना, और 12 स्कंद से कृष्ण के पूरे शरीर की तुलना की जाती है। कैसे? प्रथम 2 स्कंद, फर्स्ट और सेकंड, भगवान के चरण कमल हैं, जिस चरण कमलों में भक्त आश्रय लिया करते हैं। द्वितीय स्कंद भगवान का ये है घुटना, तृतीय स्कंद है भगवान का जंघा, चौथा स्कंद है भगवान का दोनों, चौथा और पांचवा भगवान का जंघा है। पांचवा स्कंद जो है भगवान का कमर है, छठवां भगवान का उदर है, सातवां भगवान का वक्ष स्थल है, आठवां भगवान के जो दोनों बाहें हैं, बाजू वो हैं, नौम स्कंद भगवान का ये गला है, एक सुंदर कम्बु ग्रीवो, और 10वां स्कंद भगवान का मुखार बिंद है, स्माइलिंग फेस, 11वां स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद भगवान का सर है। तो इस तरीके से भागवतम के 12वें स्कंद से भगवान का पूरे शरीर का वो किया जाता है। तो भागवतम का महिमा हर जगह गाया गया है। भागवतम में तो गाया ही गया है, अन्यत्र हर पुराणों में और हर जगह गाया गया है। तो उसके मतलब महिमा के लिए कुछ पद्म पुराण के वैष्णव खंड में आया है, बहुत सुंदर भागवत महात्मा का वर्णन किया गया है। उसमें 2-4 श्लोक लूँगा, फिर भागवतम का इतिहास में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो कहा गया है भागवतम के महिमा बताते हुए कि पद्म पुराण में श्रीमद्भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा क्रियते शृण्वते च पे कृष्ण तत्र निश्चितम, कि श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, जो श्रीमद्भागवत शास्त्र है, यत्र भागवतैर्यदा, कि जहाँ कहीं भी उच्चारण होता है भागवतम का, उस समय क्रियते शृण्वते च अपि, दोनों में से कुछ भी होता है, श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, कि भगवान वहाँ निश्चित रूप से आकर के वास करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर भगवान, अगर भागवतम का चर्चा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से भगवान यहाँ पर प्रकट है और वास कर रहे हैं, ये गारंटी देता है पद्म पुराण। और दूसरे आगे कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम, कि श्रीमद् भागवतम यत्र, की कहीं भी भागवतम का श्लोकम श्लोकार्ध एवच, या तो पूरा श्लोक पढ़ दे, या पूरा श्लोक अगर नहीं याद रहे तो श्लोक आर्ध एवच, कि आधा श्लोक भी अगर याद है,
आधा श्लोक नहीं, उसका 1/4 भी अगर याद है, उसको भी अगर बोलते हैं, कहीं उच्चारण करते हैं, तत्रापि भगवान कृष्णो वल्लभीर विराजते, कि वहाँ पर साक्षात भगवान कृष्ण अपने वल्लभियों मतलब अपने गोपियों के साथ आकर के निवास करते हैं, विराजते हैं। भागवतम भगवान को इतना ज़्यादा प्रिय है, इतना ज़्यादा भगवान को भागवतम प्रिय है, और प्रत्येक भक्तों को भी श्रीमद् भागवतम बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि भागवतम हमारे भक्ति का साधन और साध्य दोनों है। हमारे हृदय को सुधारने के लिए, दिव्य ज्ञान को हृदय में प्रकाशित करने का क्या साधन है? श्रीमद् भागवतम। भागवतम से ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है, और भागवतम ही वो माध्यम है जिसके उस पे हमारा शुद्ध हृदय शुद्ध होगा और हम भगवान को प्राप्ति कर लेंगे। और भगवान के प्राप्ति के बाद भी साध्य क्या है? श्रीमद् भागवतम ही साध्य है। कैसे? जो अभी चल रहा है हमारे मंदिर में प्रसंग पृथु महाराज जी का। पृथु महाराज को भगवान सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए, और भगवान के प्रकट होने के बाद पृथु महाराज ने उनसे क्या मांगा कि हे भगवान, अगर आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे वरदान दीजिए या आशीर्वाद दीजिए कि आपके शुद्ध भक्तों की संगति मिले, और आपके भक्तों की संगति में उनके मुखारविंद से आपकी कथा सुनने का हमें मौका मिले। हे भगवान, मुझे 1 करोड़ कान दे दीजिए ताकि उन कानों से आपके कथा का श्रवण कर सकूं। तो ये भागवतम साधन तो है ही, भगवत प्राप्ति के बाद भी साध्य यही है श्रीमद् भागवतम। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गौर लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान जगत गुरु श्री प्रपाद की जय। तो ऐसा नहीं है कि इस भौतिक जगत में हम लोग हैं, अभी बद्ध अवस्था में हैं, अभी तो हमें भागवत सुनने की जरूरत है कि देखो सुनूंगा नहीं भागवतम तो कैसे शुद्धिकरण होगा। ऐसा नहीं है, अभी तो हम सुन के रैलिस कर ही रहे हैं। भगवत धाम जाने के बाद भी क्या करना है? यही करना है, भागवत भगवान की कथा सुनना है। क्यों? क्योंकि जब भगवान उद्धव जी को भेजे हैं, वो उद्धव संदेश लेकर के गोपियों के पास, तो भगवान बोले हैं कि देखो उद्धव, आप कुछ भी बोलोगे उन गोपियों को संतावना नहीं मिलेगा, वो रो रही होंगी, आप उनको चुप करने के लिए कुछ भी उनको समझा लोगे, कोई संतावना नहीं मिलेगा, वो चुप नहीं होंगी। बस एक काम करना, क्या करना कि मेरा नाम और मेरे कथा का जब उच्चारण करोगे तो एकमात्र मेरा कथा ही उनका जो हृदय तपित हो रहा होगा, जल रहा होगा, उसको मतलब उपाय करने की या ठंडक का एकमात्र यही उपाय है मेरा कथा। देखिए जो गोपी जन है वो भाव प्रेम मतलब महाभाव के उस पे हैं, स्थित हैं। कहाँ पर वो मतलब भगवान से विरह में जो विरहनी निकुंज था, वहाँ पर वो सारी गोपियाँ जो भगवान की परम प्रेयसियाँ हैं वहाँ पे वो रह रही थी, और वहाँ पर भी क्या संतावना दे सकता है उनको? भागवत कथा, भगवान के कथा, बस वही उनको संतावना दे सकती है। तभी तो जब भगवान से विरह होकर के बिल्कुल महाभाव में सारी गोपियाँ स्थित हैं, जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय गोपी गीत उसके 9वां नंबर श्लोक में जो राधा रानी कह रही हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृणंति ये भूरिदा जना। भूरिदा जना, भूरिदा जना कह रही हैं कि तव कथा अमृतम मीन्स हे कृष्ण, जो आप हमसे दूर चले गए हो तो आपके विरह में हम कह रही हैं कि मरी जा रही हैं, मर रही हैं, अगर आप आओगे नहीं तो हम प्राण त्याग देंगी। तो देखिए, तो आपको लग सकता है कि ये बोल रही है कि प्राण त्याग दी, प्राण त्याग तो रही नहीं है, मतलब ये फॉल्स मतलब मिसकॉल दे रही हैं। ये तो कहने का मतलब बोल रही हैं, बस इनके हृदय में ये नहीं है। तो उसके एवज में राधा रानी कह रही हैं कि तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, जो हमारा जीवन बिल्कुल तपित हो रहा है आपके विरह में, तो इस तपित जीवन को हम संभाल नहीं पाती। क्यों संभाली हुई हैं? तव कथा अमृतम,
जो आपके कथा रूपी अमृत है, वो अमृत हमें मरने नहीं दे रहा है, वो हमें जीवित करके रखा हुआ है। तो भगवान के कथा का ये प्रभाव है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। कवि जो जितने भी महान महान कवि लोग हैं, पहुंचे हुए ऋषि महात्मा हैं, अविरडितम, कि वो लोग इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कवि विरडितम श्रीमदाततम, और श्री मतलब श्रीमद मतलब ऐश्वर्य को, सुख शांति को ये प्रदान करने वाले आपकी कथाएं हैं। मतलब कथा श्रवण करने मात्र से ही जो भी हमारे जीवन के अमंगल दूर हो जाएंगे। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसापहम। और जितने भी हृदय में कलमस है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, जितने भी कलमस हैं सारा दूर हो जाएंगे। कैसे? कथा का श्रवण करने से भगवान का। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसापहम। श्रवण मंगलम, श्रवण करना अपने आप में मंगलकारी है। और भूवि गृणंति ये भूरिदा जना, और जो आपके कथाओं का दान कर रहे हैं, गान कर रहे हैं इस जगत में, इस भौतिक जगत में, उससे बड़ा दानी व्यक्ति और कोई नहीं है। ये गोपियों का कंक्लूजन है। कब ये इसको बोल रही हैं, कथाओं का वर्णन कब कर रही हैं? जब बिल्कुल भगवान से बिना गोपी गीत, जो कि श्रीमद् भागवत का प्राण कहा जाता है, उस समय जो कि बिल्कुल भगवान के प्रेम में स्थित हैं, ये कहते हैं भगवान के प्रेम में बिल्कुल रुदन कर रही हैं, रो रही हैं, उस समय भी ये जो भगवान का कथाएं हैं, उस समय भी वो सुन रही हैं, और वो कथा ही उनको जीवित बना के रखा हुआ है। मतलब ये साधन तो है ही, ये भगवत धाम जाने का उपाय तो है ही, लेकिन भगवत धाम जाने के बाद क्या करना है? यही करना है, भागवत सुनना है। साक्षात भगवान सामने हैं, फिर भी ध्रुव महाराज ने क्या मांगा कि अपने भक्तों का संग दे दीजिए। भक्तों के संग में क्या करना है? आपका कथाओं का श्रवण करूं। ध्रुव महाराज क्या मांग रहे हैं, या ये पृथु महाराज, आपके भक्त मिल जाए। भगवान को मिलने के बाद भगवान की कृपा से चतुष्कुमार मिलते हैं, और भगवान का कथा उनसे वो सुनते हैं। तो ये साध्य तो है ही, साधन भी है हमारे जीवन का श्रीमद् भागवतम। तो ऐसा नहीं कि अभी सुन रहे बाद में अलग हो जाएगा, नहीं। भौतिक जगत में भी भागवतम का शरण लेना है, और आध्यात्मिक जगत जाके भी भागवतम का ही शरण लेना है। क्यों? क्योंकि भागवतम में आता है ना, आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति इत्थम भूत गणो हरि। कि आत्मा रामस्य मुनयो, जो सुखदेव गोस्वामी थे बिल्कुल आत्मा राम थे, अपने आत्मा में ही जो आनंद ले रहे हो, आत्मा राम उसी को कहते हैं ना। या फिर आत्मा राम, इस श्लोक का व्याख्या 64 प्रकार से किया है चैतन्य महाप्रभु ने। आत्मा राम का एक ये भी, आत्मा का मतलब शरीर भी होता है। आत्मा राम जो बिल्कुल आत्मा में ही रमण कर रहे हो, किसी को बाहरी किसी चीज की जरूरत ही नहीं है प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, या वैसा व्यक्ति हो। या फिर आत्मा राम, आत्मा मतलब शरीर, जो अपने शरीर को ही सब कुछ मान करके शरीर में ही रमण करता हो। मतलब कैसे शरीर को सुख रखना है, कैसे भोग करना है, कैसे क्या करना है, बस शरीर में ही देहात्म बुद्धि है। वो भी आत्मा रहमस्य मुनयो निर्गंथा अपि उरुक्रम है। लेकिन जो उरुक्रम है, उरुक्रम मतलब होता है महान कार्य करने वाले। भगवान की ऐसी कथाएं हैं कि प्रत्येक प्रकार के मनुष्य के चित्त को आकर्षित कर लेती हैं। जो सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्मलीन व्यक्ति, जो बिल्कुल ब्रह्म में ही आनंद प्रदान वो होता था, बाहरी किसी चीज से मतलब ही नहीं था। पैदा होते ही न पापा बोले पिताजी, न माताजी कुछ नहीं बोले, और निकल करके चल दिए। भगवान गारंटी दिए थे कि बाहर आप निकलो माता के गर्भ से, मैं गारंटी देता हूं कि आप माया में नहीं फंसोगे। फिर भी निकले और चल दिए। और वो ये भागवतम का जो 2 श्लोक है, ये भागवतम सुन करके आए, जिसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो भी व्यक्ति आए और इतना मोटा ग्रंथ, जो कि कितने श्लोक है भागवतम में? 24,000, हाँ 18,000 श्लोक आए, पूरा 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक पूरा सुने। भागवतम आकर के सुने। कौन व्यक्ति? जिसको दिन दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसको कोई सुख के लिए कोई और चीज की आवश्यकता नहीं, वैसे व्यक्ति भी भागवतम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये भागवतम की महिमा है। तो
तो हमें लग सकता है कि हम सुने भागवतम या नहीं सुने, तो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। पद्म पुराण बताया गया है, भारते मानवम जन्मम प्राप्यम भागवतम न यह सूतम पापम पराधीनैर आत्मः गता तु तय कृतः, कि जिन्होंने भी भारत भूमि में जन्म ग्रहण करके श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं किया, ऐसे व्यक्ति अपने पापों के गुलाम एवं आत्मा का हनन करने वाले हैं। मतलब यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि मैं सुनूं कि नहीं सुनूं, नहीं सुनेंगे तो पाप लग जाएगा। भारत, क्योंकि हम एक जैसे कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण, अगर आपको शरीर मिल गया है तो ब्राह्मण के शरीर में कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप शूद्रों वाला कार्य कर लें, करेंगे तो आपको पाप लगेगा, है कि नहीं प्रभु जी। अगर मान लीजिए मेरे को गवर्नमेंट ने कोई ड्यूटी दिया है, वो मैं ड्यूटी पर बैठा हुआ हूँ, राजा हूँ, राजा के अगर कार्य नहीं कर रहा हूँ तो पाप लगेगा मुझे। वैसे ही अगर भारत भूमि में जन्म मिल गया है तो मतलब पुण्य करके हमें उत्तम जन्म मिला है, तो उत्तम जन्म ले करके अगर ये कार्य नहीं किए, कहने का तात्पर्य है कि भारत भूमि में जन्म हमें इसलिए ही बस मिला है कि भागवतम का श्रवण किया जाए, नहीं करने पर पाप लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एलिवेटेड जन्म, मतलब जैसे कि कोई चौराहा है, अगर चौराहा को या रेड लाइट को अगर कोई गधा या कोई कुत्ता क्रॉस कर जाए तो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा। क्यों भाई? कुत्ता, उसकी इतनी बुद्धि नहीं है। लेकिन अगर कोई मनुष्य अगर रेड लाइट क्रॉस कर जाए तो तुरंत पकड़ लिया जाएगा, चालान काट दिया जाएगा। क्यों? आपको मनुष्य का जीवन मिला है, यू हैव टू फॉलो द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भारत भूमि में जो जन्म लिए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि भागवतम सुनना ही सुनना है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। जो नित्यम भागवत सेवा ही का ऑप्शन कोई नहीं दिया गया है, इसलिए प्रभुपाद जी इस्कॉन के जितने भी केंद्र हैं वहाँ पर बिल्कुल ये कर दिया है कि नेसेसरी है 8 बजे भागवतम होना ही होना है 365 दिन, कोई ऑप्शन नहीं है। आगे कह रहे हैं, कई लोग ये कहते हैं कि बस अब कल से या पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है कि अपने पितरों का कैसे तारण करेंगे, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो पद्म पुराण में कहा गया है कि कहीं जाने का कोई करने का आवश्यकता नहीं है। एक आसान और बिल्कुल सबसे सटीक तरीका, आपको जितने भी अपने पितरों को तारना है ना, कि गया जाना पड़ेगा, काशी जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा, कहीं मत जाइए, रोज सवेरे सवेरे बस भागवतम में आइए। यहाँ पर उपाय बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम यह परिसेवतम, नित्यम यह परिसेवतम, श्रीमद् भागवतम नित्य यह परिसेवतम, पितुरः मातुरश्च भार्या कुल पक्तिम सुतारितम, कि अपने पिता का कुल, अपने माता का कुल और अपने भार्या का कुल, तीनों का उद्धार हो जाएगा श्रीमद् भागवतम के नित्यम सेवया करने मात्र से ही। बोलिए हरि बोल। सबसे सरल उपाय नित्यम भागवत, आइए भागवतम सुनिए। और भागवतम की इतनी महिमा है कि श्रवण करने मात्र से श्रीमदाततम कलमशापहम, इसमें कह रहे हैं कि जिन्होंने यथा योग से प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम शास्त्र का सेवन किया, उन्होंने माता पिता पत्नी इन तीनों के कुलों का उद्धार कर दिया है। श्रवण मात्र से उद्धार हो जाएगा। कैसे? जब परीक्षित महाराज 7 दिन भागवत सुने और सुन करके भगवत धाम लौट गए तो ब्रह्मा जी को डाउट हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ भी नहीं किए, बैठे 7 दिन तक कथा सुने और भगवत धाम सबके देखते देखते सबके सामने ही कृष्ण प्रेम प्राप्त करके गोलोक चले गए, ऐसा कैसे हो गया? तो फिर ब्रह्मा जी कंफ्यूजन की अवस्था में क्या किए, पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है कि वो तराजू लिए, तराजू ले करके और जितने भी पुण्य कर्म हुए, अच्छे नदियों में स्नान हुए, तीर्थों में वास करना हुए, जितने भी व्रत हुए, जितने भी तप हुए, जितने भी यज्ञ हुए, जितने भी अच्छे आचरण हुए, जितने भी दान कर्म हुए, सबको एक पलरा में रखा उन्होंने। और दूसरे पलरे में क्या रखा? श्रीमद् भागवतम को रखा। और ब्रह्मा जी देखे कि जो श्रीमद् भागवतम का पलरा है वो भारी पड़ रहा है, इन सबके अपेक्षा भागवतम अकेला भारी पड़ रहा है। तो फिर ब्रह्मा जी का कन्फ्यूजन दूर हो गया, हाँ एकमात्र भागवतम के श्रवण करने मात्र से कोई क्या कर सकता है, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करके गोलोक जा सकता है। हरि बोल। और देखिए जैसे भागवतम के जितने भी 9धा भक्ति का वर्णन आता है, 9धा भक्ति श्रवण
कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति क्रियता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते तदमन्यते तदम अहम उत्तमम। कि ये करने वाले को मैं सबसे उत्तम मानता, लेकिन इन 9 में से सबसे उत्तम कौन माना जाता है? श्रवण कीर्तन, है कि नहीं? यही कहा जाता है ना कि श्रवण कीर्तन कीजिए और निकल जाइए, भगवत धाम चले जाइए, इसी से निस्तार होगा हमारा श्रवण कीर्तन करने मात्र से। और देखिए जो श्रवण के जो आचार्य हैं कौन हैं? परीक्षित महाराज। वो श्रवण के आचार्य, जो आचार्य कैसे बने? 7 दिन भागवत सुन करके। ये भागवत सुन करके, भागवत की इतनी महिमा है कि 7 दिन सुनने मात्र से उनको श्रवण का आचार्य बना दिया गया कि आने वाली पीढ़ी आपसे इंस्पिरेशन लिया करेगी, आप आचार्य हो, आपने भागवत सुना है। दूसरा कीर्तनम, कीर्तन के आचार्य किनको बनाया गया है? सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया? 7 दिन तक सुनाया। क्या सुनाया? भागवत सुनाया। तो भागवत सुना करके कीर्तनम का आचार्य बना दिया गया है सुखदेव गोस्वामी को। कई लोग जैसे कहते हैं, मैं सुना भी हूँ कि मतलब कीर्तन करेंगे, हरे राम हरे मतलब गाएंगे, इसके बाद जो लेक्चर स्टार्ट होता है उठ करके चल देते हैं, चले जाते हैं। कईयों को मैं देखा हूँ, मतलब कई मंदिर में कईयों का ही होता है कि कीर्तन शुरू होते उठ करके चल देते हैं। ओ भाई, कीर्तन जिस कीर्तन में आपका इंटरेस्ट है उस कीर्तन के आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी क्या करके? वो भागवत बोल करके आचार्य बने भाई। भागवत बेस्ट कीर्तन है। कीर्तन का जो बेस्ट फॉर्म है वो श्रीमद् भागवतम है। हरिनाम का स्वरूप शक्ति क्या है? श्रीमद् भागवतम है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहे हैं? जो चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा देने के बाद जो उनके गुरु थे ईश्वर पुरीपाद, उनको क्या आदेश दिए थे? बेटा जाओ और ध्यान पूर्वक और प्रतिदिन भागवत का श्रवण पठन करना। चैतन्य महाप्रभु को यह आदेश मिला था उनके गुरु द्वारा कि हरिनाम में रुचि कैसे उत्पन्न होगी, हरिनाम का जो टॉप मोस्ट फल है कैसे प्राप्त करोगे? तो नियमित रूप से श्रवण, मतलब वो भागवत स्पेसिफिक उन्होंने बोला था भागवतम का पठन श्रवण करना है। क्यों? भागवतम स्वरूप है, स्वरूप शक्ति है हरि कथा का। हरि कथा स्वरूप शक्ति है हरिनाम का। और अब देखिए चैतन्य महाप्रभु भी अपने जीवन में प्रतिदिन भागवतम श्रवण किया करते थे, है कि नहीं? किन से? गदाधर पंडित जी से, उनसे भी सुनते थे, लेकिन प्रतिदिन गदाधर पंडित जी से भी आते थे और भागवतम सुना करते थे। और दोनों भागवतम सुनते थे और भागवतम सुनाते सुनाते बिल्कुल रो रहे होते थे, बिल्कुल गदाधर पंडित। जो आंसू गिरता था वो सारा धुल गया था, वो कुछ भी दिखता नहीं था। चैतन्य महाप्रभु नीचे बैठ करके बिल्कुल रोते रहते थे और ये ऊपर बैठ करके, और डेली नियमित रूप से टोटा गोपीनाथ में आकर के महाप्रभु भागवतम सुनते थे। ये भागवतम का महिमा है। और भागवतम का महिमा चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं गाया है। चैतन्य मंजूषा करके वो है ग्रंथ है, नाटिका है, उसमें आया है कि आराधितो भगवान ब्रज सतनया तद्धाम वृंदावनम रम्य काचितुपासना ब्रजबधो वर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतं पुराणममलं तन्नादरो न परा। नहीं, श्रीमद्भागवतं पुराणममलं क्या है आगे? फिर श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तन्नादरो न परा। प्रेमो पुमार्थो महान। हाँ, प्रेमो पुमार्थो महान कि जो श्रीमद् भागवतम है अमल पुराण है। और श्रीमद् भागवतम भगवान के शुद्ध भक्तों की और भगवान की गाथा से परिपूर्ण है। और ये चैतन्य महाप्रभु का वो है, कंक्लूजन है। और तन्ना दरो न पर उसको हम कंक्लूजन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम प्रेमो पुमार्थो महान। ये जो पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण का शुद्ध प्रेम, उसको प्रदान करने वाला है। पंचम पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला है। क्यों? ये शुरू में ही दे दिया गया है, शुरू में ही दे दिया गया। जो बोलते हैं ना उसमें से ही मंगलाचरण है त्रिविधा प्रकार, वस्तु निर्देश नमस्कार आशीर्वाद। ये चैतन्य चरितामृत में बोले हैं कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार।
और श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण की जो शुरुआत के 3 श्लोक हैं कैसे है, पहले श्लोक में नमस्कार किया गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादेशीयतः अन्वयाद इतरतः चर्चेषु अभिज्ञ स्वराग तेने ब्रह्म हृदयादि कवय मुह्यन्ति यत सूरय तेजो बारिम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। मैं ध्यान करता हूँ परम सत्य को। जो श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है वो क्या है, नमस्कार किया गया है अपने आराध्य देव को, कि कौन आराध्य देव हैं, जो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, तीनों चीज़ों से बनाए हुए हैं, सब कुछ अमृषा है, माया है, और इनके माया में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, तेने ब्रह्म हृदयादि कवय, लेकिन मुह्यन्ति यत सूर्य, बड़े बड़े देवता लोग, सूर्य लोग भी मुह्यन्ति बिविल्डर हो जाते हैं। देखिए ब्रह्मा जी, भगवान ने उनको अपना पहला चेला बनाया था, उनको उनके हृदय में ज्ञान दिया था, और वही बिविल्डर हो गए, ब्रह्म विमोहन लीला में हम देखते हैं। तो ये भगवान की माया है, और जो स्वयं इस माया के पति हैं उस भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ये व्यासदेव जी ने मंगलाचरण में प्रणाम किया है। दूसरा जो श्लोक है, धर्म प्रोचित कैतवो अत्र यत्र, कि जो भी कैतव धर्म है उनको प्रभुपाद जी बोलते हैं झाड़ू लगा करके फेंक देता है बिल्कुल। कैतव धर्म मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को वर्णित करने वाले जो ग्रंथ हैं, जो धर्म हैं, कि कैसे धर्म करना है, क्यों धर्म करना है जी। धर्म करेंगे तो सुख संपत्ति घर आवे, पाप मिटे, कष्ट मिटे तन का। धर्म करने से भाई कष्ट नहीं आएगा, पाप खत्म हो जाएगा, इसलिए धर्म करना है। अर्थ, धर्म करेंगे तो भाग्य अच्छा होगा, अर्थ आएगा, अर्थ आएगा तो क्या करना है भाई, सुख भोगेंगे अर्थ से। कैसे, काम मतलब जो भी कामनाएं होगा उसको पूर्ण करेंगे, और इसके बाद जब कामना पूर्ण करने से बिल्कुल थक गए, मन भर गया, तो फिर मोक्ष। मोक्ष क्या है, मोक्ष क्या है, मोक्ष वो चीज़ है अपने दुख निवृत्ति के लिए कामना करना, उसको मोक्ष कहते हैं। कि यहाँ पर बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इसको कर करके, कष्ट पा पा करके मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए, हे भगवान मुक्ति दे दो। ये मोक्ष की वासना भी, ये भी वासना के अंदर आती है, ये भी शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन जो भागवत क्या करता है, धर्म प्रोचित कैतवोत्र, झाड़ू मार करके फेंक देता है बिल्कुल इनको। पाप त्रय उन्मूलनम, जो तीनों ताप हैं हमारे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, उन्मूलनम, जड़ से उखाड़ के फेंक देता है बिल्कुल। जैसे खरपतवार वगैरह खेत से निकालें आप लोग, कई दूबी घास होता है जिसको ऊपर से काट देंगे फिर उग जाता है, तो बिल्कुल मूल जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ता है। जैसे पूसा वगैरह होता है खेत में हो जाता है, तो पूसा को जड़ से जब तक नहीं उखाड़ेंगे तब तक बार बार आ जाएगा। और जड़ से हमारे तीनों ताप कैसे उखड़ेंगे, भागवतम के श्रवण करने मात्र से तीनों ताप जड़ से उखड़ जाएंगे। भागवतम में क्या दिया है, वस्तु, विषय वस्तु क्या है, श्रीमद् भागवतम के दूसरे श्लोक में इसका वर्णन किया गया है कि क्या भागवतम में मैं दे रहा हूँ, व्यासदेव जी ने वर्णन किया है। और तीसरे में आशीर्वाद दिया है, निगम कल्पतरु गलितम फलमिदम सुख मुखाद द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका, भूवि इस पृथ्वी पे भावुका, जितने भी भावुक लोग हैं क्या कीजिए, पीजिए, पीबत भागवतम रसमालयम। ये आशीर्वाद और आदेश दोनों है व्यासदेव का। क्या पीजिए, पीबत भागवतम रसमालयम, इसको कानों के माध्यम से पीना है। क्या है, निगम कल्पतरु गलितम फलम इदम। निगम मतलब जो भी वैदिक ग्रंथ हैं, अगर वैदिक ग्रंथों को कल्पतरु मान दिया जाए, कल्प वृक्ष मान दिया जाए, तो उसका पका हुआ फल जो है वो क्या है, श्रीमद् भागवत है। पका हुआ फल वैदिक ग्रंथों का ये। और इसको क्या करना है, पीवत भागवतम रसमालयम, पीजिए पीजिए पीजिए। इसमें मतलब भागवतम में कहने का ये अर्थ है कि कुछ भी त्याज्य वस्तु नहीं है। मतलब जैसे आम है तो आम में छिलका होता है, छिलका निकाल के फेंकते हैं, खाते थोड़ी ना है। या गुठली है, गुठली को चूस करके फेंक देते हैं, गुठली को थोड़े निकलते हैं। लेकिन भागवतम में छिलका और गुठली कुछ भी नहीं है, बस गुदा गुदा है, बस लीजिए और खा जाइए इसको। बिल्कुल रस का आलय है, रस का घर है। सुनने में भी मतलब श्रवण मंगलम, आनंद की प्राप्ति होती है।
है कि नहीं? ऐसा ही है भागवतम। तो ये विषय वस्तु भागवतम का है। और फिर हम चर्चा करेंगे कि भागवतम का इतिहास पे, हिस्ट्री पे थोड़ा सा हम आते हैं कि भागवत किसके द्वारा दिया गया है। जो श्रीमद् भागवतम ये पढ़ते हैं, ये सूत गोस्वामी दो हुए हैं। एक हुए हैं रोमहर्षण सूत, जो कि भागवत सुनाना शुरू किए थे। लेकिन जो ये भागवत हमें सुनाए कौन थे? तो रोमहर्षण सूत के जो पुत्र थे, क्या था उनका नाम? उग्रश्रवा सूत, जो हम कहते हैं सूत गोस्वामी ने सुना है। तो सूत गोस्वामी का नाम है उग्रश्रवा। उग्र मत होता है बहुत उग्रता से, श्रवा श्रवण करने वाला, बहुत ही उग्रता से उन्होंने श्रवण किया था, सुने थे फिर सुनाए थे। किससे सुने थे? सुखदेव गोस्वामी से सुने थे। तो जो सूत गोस्वामी जिनका हम लोग सुनते हैं, उनको 4 लोगों का कृपा प्राप्त था। किनका? वो जो नॉर्मली रोमहर्षण सूत के पुत्र थे। तो क्योंकि रोमहर्षण सूत्र के जो पिता थे वो थे क्षत्रिय और माता ब्राह्मणी थी, मतलब प्रतिलोम विवाह हुआ था। तो प्रतिलोम अगर किसी को विवाह हुआ हो तो जो उत्पन्न होता है बेटा, उसको शूद्र माना जाता है, उसको वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए सूत गोस्वामी जो थे वो वेद पाठ वगैरह नहीं करते थे, व्यासदेव का सेवा किया करते थे। यज्ञ करने में, ये सारे ग्रंथों का रचना करने में वो लाया करते थे कुशाग्रास वगैरह या पत्ती वगैरह लाया करते थे, जो भी उनके कपड़े धो दिया करते थे, जो भी शरीर दबा दिया करते थे, सेवा किया करते थे। तो एक बार की बात है, उनके सेवा से प्रसन्न होकर के व्यासदेव बोले कि बेटा मैं तुम्हारे सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, और जाओ जो भी मुझे ज्ञान अभी तक प्राप्त हुआ है, जो भी रियलाइजेशन मेरे को आया है, भगवत प्राप्ति हुआ है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, जाओ सब कुछ तुम्हें मिल जाए। और एक बार बोलने मात्र से सूत गोस्वामी को सारा रियलाइजेशन व्यासदेव का प्राप्त हो गया था। दूसरा, जब सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में इसका वर्णन आता है, तो सूत गोस्वामी भी, वो जो पूरा मंडली जुटी हुई थी, सारे देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि लोग आए हुए थे, उसमें सूत गोस्वामी मतलब उग्रश्रवा सूत भी थे। और कथा शुरू करने से पहले सुखदेव गोस्वामी बोले कि उसको बुलाओ, और बुला करके आगे बैठा करके सुनाए थे उनको। और भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णन आता है कि सुखदेव गोस्वामी ये घोषणा कर रहे हैं कि आगे चल करके तुम सुनाओगे भागवतम को, शौनक आदि ऋषियों को, और वो भागवतम आगे चर्चित होगी, आगे कहीं गाई जाएगी। तो दूसरा कृपा किसको मिला? किसकी मिला? सुखदेव गोस्वामी का। तीसरा, 88,000 जब ऋषि बैठे हुए थे कथा सुनने के लिए, तो सारे ऋषि लोग आशीर्वाद दिए हुए थे रोमहर्षणी सूत को कि जाओ हमारा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, और हमारे आशीर्वाद से आपको इतना ज्ञान प्राप्त हो कि आप हमें कथा सुना पाओ। और हम सुने हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, कृष्णा बुक में भी, कि बलराम जी आकर के उनका गर्दन काट देते हैं ना, तो काट देते हैं। तो सारे जो ऋषियों का आशीर्वाद था, सारे इनके पुत्र को ट्रांसफर कर दिया जाता है, सूत गोस्वामी को, उग्रश्रवा सूत को। तो 88,000 ऋषियों का भी उनको फल मिलता है, आशीर्वाद। और बलराम जी आखिरी में बोलते हैं कि जितनी भी आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार है, मैं इस बच्चे को प्रदान करता हूँ, और मेरी कृपा से संपन्न होकर के ये कथा सुनाएगा और आप सबका उद्धार करेगा। तो जो सूत गोस्वामी जो एक कथा सुनाए हैं, उनको साक्षात भगवान का, सुखदेव गोस्वामी का, व्यासदेव का और 88,000 ऋषियों का उनको आशीर्वाद प्राप्त था। तो सोचिए कितना उन्नत ग्रंथ होगा, भगवान का जिसको पूरा रियलाइजेशन प्राप्त हो, कितना ज़्यादा उन्नत ग्रंथ होगा। तो ये वो उन्नत ग्रंथ है। इसीलिए अब इसका इतिहास मैं सुनाऊंगा कि कैसे कैसे ये भागवतम प्रकट हुआ। तो एक बार की बात है, नारद मुनि सारा बैकुंठ घूमते हुए सोचे कि अब जाके पृथ्वी लोक का भ्रमण करता हूँ मैं। तो पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आए, आ करके फिर देखे कि हर जगह कलयुग का प्रभाव है। भाई साहब, कलयुग बिल्कुल सबके उसमें बिल्कुल घुसा पड़ा है। और इसके बाद वो सोचते हैं कि चलो अब चलता हूँ कहाँ पर, वृंदावन चल के देखता हूँ। तो जब वृंदावन आए तो देखे कि एक खूब सुंदर स्त्री है,
उस स्त्रियों को कई सारी और सुंदर स्त्रियां घेर रखी हैं और उसके बगल में ही दो बिल्कुल वृद्ध और जर्जर दो मनुष्य पड़े हुए हैं और उन वृद्धों को देख करके वो सुंदर स्त्रियां सारी बहुत रो रही हैं। तो रोती हुई स्त्री को देखे नारद मुनि तो गए, पूछे कि भाई देवी आप कौन हो, देखने में बहुत सुंदर लग रही हो लेकिन आप इतना रो क्यों रही हो। तो वो जो देवी थी, वो जो स्त्री थी, बोली कि हे नारद मुनि मैं कौन हूँ, मैं भक्ति हूँ, भक्ति देवी। तो नारद मुनि को आश्चर्य हुआ, भक्ति देवी? भाई जिस भक्ति देवी का मैं ठेकेदार हूँ एक तरह से कि मैं ले जाके सबके हृदय में पहुँचाता हूँ, आपका वाहक हूँ, संदेश वाहक हूँ, और वो इतनी रो रही है, ऐसा क्या हो गया। तो पूछती हैं कि अच्छा और ये स्त्रियाँ कौन हैं। तो बोलती है ये सारी स्त्रियाँ जो हैं अलग अलग नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, ये, और ये मेरी सेवा करती है, मेरी सेविकाएं हैं। अच्छा जी, और ये दोनों जर्जर जो पड़े हुए ये कौन है। तो बोली कि दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बिल्कुल जर्जर अवस्था में पड़ गए हैं और कुछ मैं भी जर्जर हो गई थी। मैं भी द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई लेकिन महाराष्ट्र पार कर रही थी, मैं भी बिल्कुल जर्जर हो गई थी, लेकिन ये वृंदावन में आकर के मैं पुनः तरुणी हो गई। नारद मुनि कहते हैं धन्यम वृंदावनम अस्त्य पुनः तवते तरुणी भवा, कि जो पुनः आपको जवान बना दिया वृंदावन धाम भक्ति को, लेकिन ज्ञान और वैराग्य पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये वैसे ही जर्जर रूप में पड़े हुए हैं। तो बोले कि आइए क्यों जर्जर हो गए हैं। तो बोले नारद मुनि उपाय बताते हैं कि ये कलयुग के प्रभाव से हो गए हैं। कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेना चाहता है, कोई भी वैराग्य का पालन नहीं करना चाहता है, इसलिए ये ज्ञान और वैराग्य ऐसे वृद्ध और जर्जर हो गए हैं। तो नारद मुनि से कहती हैं कुछ आप उपाय कीजिए। तो ठीक है मैं उपाय करता हूँ। तो सारे वेद पाठ करना शुरू किए, उनके लिए जप ताप करना शुरू किए, कुछ भी नहीं हो रहा था, जर्जर के जर्जर पड़े हुए हैं। इसके बाद आकाशवाणी होती है कि हे नारद मुनि कुछ सत्कर्म कीजिए जिससे इनका जर्जरता दूर होगी और ये जवान होंगे। बोली सत्कर्म, सारा वेद पाठ कर लिया, गीता पाठ कर लिया, अब सत्कर्म अब क्या बचा हुआ है, अब और क्या करूं। तो बोले ठीक है आपको मुनि लोग बताएंगे, कहाँ मिलेंगे खोजो। इसके बाद वो चले गए बड़े बड़े साधुओं को खोजने के लिए, भाई कोई उपाय बताए, क्या मैं ऐसा सत्कर्म करूं कलयुग में जिससे कि ज्ञान और वैराग्य दोनों जवान हो पाए। तो अब घूमते घूमते वो बद्रिकाश्रम जाते हैं। बद्रिकाश्रम में उनकी भेंट होती है चार कुमार से। इसका वर्णन आता है भागवत महात्म्य करके वैष्णव खंड श्रीमद पद्म पुराण के 6वें अध्याय में। तो चतुष कुमार से मिलते, तो चतुष कुमार उनसे पूछते हैं, सनक सनातन सनंदन आदि, कि भाई आप बिल्कुल बैरागी आदमी हो, आप इतनी गतविचित व्यक्ति के जैसे क्यों घूम रहे हो, जैसे कोई आपका धन खो गया, क्या हो गया है आपको। तो बोलते हैं भाई जब भक्ति देवी दुखी है तो मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। और भक्ति देवी दुखी क्यों, क्योंकि उनके दोनों पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य हैं जर्जर अवस्था में पड़ गए हैं, इसलिए वो दुखी है तो मैं दुखी हूँ। तो बोले कि देखो आप कुछ सत्कर्म करो। तो बोले हाँ मैं भी वही जानना चाह रहा हूँ क्या सत्कर्म करूँ। तो क्या सत्कर्म आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, अरे श्रीमद् भागवतम का पाठ करो या श्रवण करो। बोले श्रीमद् भागवतम का पाठ, मैं सारा वेद पढ़ के उनके कानों में सुना करके देख लिया तो भागवतम ही बच गया। तो उनको समझाते हैं कि देखो जो आम का पेड़ है वो पेड़ में भी रस है, तना में भी रस है, पत्तियों में भी रस है, लेकिन असली आम का जो रस कब मिलता है, जब उसी पेड़ से आम का फल उगता है, पकता है, उस पके हुए फल खाने को रस होता है। तो वैसे ये निगम कल्पतरु गलितम फलम इदम, जो सारे कल्पतरु हैं उनका गला हुआ फल है भागवतम, उसको सुनाने मात्र से वो ज्ञान और वैराग्य जवान हो जाएंगे। तो वो सुनो ये सुनाओ। तो बोलते हैं ठीक है एक काम करते हैं, मैं श्रवण मतलब वो श्रोता बनता हूँ और आप वक्ता बनिए और चलते हैं नीचे ब्रह्मर्षि सप्तर्षि घाट पे इसका श्रवण होते हैं। तो इसको सुनाया गया था, चतुष कुमार सुनाए थे और श्रोता कौन थे, नारद मुनि। और वहाँ पर सारे ब्रह्मांड से जितने भी बड़े बड़े देवता देवी ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि सब लोग आ गए थे। बड़े बड़े ऋषियों का नाम इसमें दिया गया है और कई लोग नहीं आ रहे थे।
कि यार मैं थोड़ी ना जाऊंगा उसे सुनने के लिए। तो भृगु ऋषि गए और सबको बुला के आए, अरे पता है भागवत होने वाला है, चलिए जल्दी चलिए जल्दी चलिए। और भागवतम मतलब कहीं भी कथा हो रहा हो तो बिना बुलाए वहाँ चला जाना चाहिए। प्रसाद कहीं बट रहा हो तो सारा लाज हया छोड़ के मांग के भीख मांग के खा लेना चाहिए। इससे आपकी प्रसाद भीख मांग करके खाने में वो नहीं होता, आपकी बेइज्जती नहीं होती है। और कथा में बिना बुलाए भी अगर चले जाते हैं भागवत कथा में तो आपकी बेइज्जती नहीं होती है। वो समझाते हैं इनको, सबको बुला के लाए और यहाँ पर कथा कहा गया। और कथा जब संपन्न हुआ तो साक्षात भगवान वहाँ पर उपस्थित हो गए, वर्णन आता है। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, घोषणा करते हैं इसको, स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे न च अयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचित कर ही चित। कि क्या कंक्लूजन करते हैं कि स्वर्गे सत्य च कैलासे, कि ये जो रस है भागवत का ये स्वर्ग में भी नहीं है। अरे स्वर्ग की क्या बात किया जाए, सत्यलोक ब्रह्मलोक में भी ये रस नहीं है। स्वर्गे सत्य च कैलासे, स्वयं मतलब कैलाश लोक में शिव जी के लोक में भी ये रस नहीं है। और शिव जी के लोक की क्या बात किया जाए, वैकुंठे न च अयम रस, ये वैकुंठ में भी ये रस नहीं है। जो भागवत का रस है ये भूमि गृह्णन्ति, ये भूरिदा जना, भूमि पे है। इसलिए बोल रहे हैं ना व्यासदेव कि पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो भूमि भावुका, इस भूमि पे जो भावुक लोग हैं इसको नियमित रूप से पीना चाहिए। तो इसको बोलते अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचित कर ही चित, इसको छोड़िए मत, नियमित रूप से इसको पीजिए पीजिए पीजिए, इसको पीना चाहिए नियमित रूप से और इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो रस है वो कहीं नहीं है। तो ये हमारे भक्ति के लिए साधन भी है और साध्य भी है। यही सुन करके हम शुद्ध होंगे, भगवान के नाम रूप गुण में और लीलाओं में हमारी रुचि बढ़ेगा और आध्यात्मिक जगत जाने के बाद भी भगवान का कथा ही सुनना है, भागवत ही सुनना है, तो ये हमारा साध्य भी है। तो ये सब कुछ सुनाने के बाद वो नारद मुनि वो बोलते हैं कि भागवत सुनने मात्र से सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसे मैंने अभी बोला कि सारे पितरों का तर्पण हो जाता है, क्या प्रमाण है? चतुष कुमार से उन्होंने पूछा था नारद मुनि ने कि क्या प्रमाण है, कोई एविडेंस है आपके पास, कोई टेस्टिमोनियल है कि भागवत सुनने से ये सबका उद्धार हो जाता है? तो बोलते हैं कि हाँ एक टेस्टिमोनियल है, और उस टेस्टिमोनियल के रूप में सुनाते हैं गोकर्ण का कथा। आप लोग सुने होंगे, अभी मैं वो बताऊंगा तो नहीं, कि कैसे धुंधकारी नामक प्रेत का भी उद्धार हो जाता है 7 दिन भागवत सुनने मात्र से। तो ये भागवत महात्म्य में आता है गोकर्ण की कैसे सबको सुनाते हैं। उनका जो भाई होता है धुंधकारी, उसको प्रेत योनि में जाना पड़ता है, जितने भी गलत कर्म होते हैं सारा वो किया रहता है, उसको प्रेत का योनि मिलता है। और कथा सूर्यदेव साक्षात उत्पन्न होकर के बोलते हैं कि भागवत सुनने मात्र से उसका उद्धार होगा। गया में जाके पिंडदान कर भी देते हैं फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ रहता है। तो 7 दिन तक भागवत कथा सुनाते हैं जिसके की चलते उसका उद्धार हो जाता है। तो ये एक उदाहरण है कि जैसे जो बोला गया है कि भागवतम सुनने मात्र से ही श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम यह परिसेवते पितुरः मातृतस्य भार्या कुलपति सुरा इरित, कि पिता के कुल और माता के कुल और पत्नी सबके कुलों को तार देते हैं। इसका टेस्टिमोनियल कि हाँ भाई साहब धुंधकारी का उद्धार हुआ था, गोकर्ण ने किया था। ये आता है उदाहरण के रूप में। और भागवतम को जब सुनाने के बाद कंक्लूजन देते हैं सूत गोस्वामी, तो कंक्लूजन के रूप में 3 श्लोक बोल करके कंक्लूजन देते हैं। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 15 से नंबर श्लोक में आता है, सर्ववेदांत सारम हे श्रीमद् भागवतमिष्यते तदस अमृत तृप्तस्य न अन्यत्र स्यात् रति क्वचित, कि न अन्यत्र स्यात् रति क्वचित, कि कहीं भी और रति नहीं होगा। क्या एक बार और अगर भागवतम का कान में अगर हमारे चला गया तो कहीं भी सर्व वेदांत सारम ही, सारे वेदों का सार क्या है?
श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम इष्यते और तदस रस अमृत तृप्तस्य, जो भागवत के अमृत रूपी रस का एक बार पान कर लिया, तृप्त हो गया। रस वर्जम रसो अपीयस्य परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट ले लिया तो लोअर टेस्ट में उसका आनंद नहीं आएगा। जो भागवत के कथा में एक बार रुचि लेने लगा ना, तो और एक मतलब जितने भी ये भौतिक जो आसक्तियाँ होती हैं खुद ही छूट जाएगी और भगवान के चरणों में आसक्ति लग जाएगी। तो और भगवान के चरणों में कैसे आसक्ति रहेगी लगेगी? सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवंत हृत कर्ण रसायन कथा, हृदय और कानों के लिए ये रसायन होती है कथा। तज्जो सणादात अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति, भक्ति का उत्पत्ति हो जाएगा। सताम प्रसंगा मम वीर संविदो, भगवान का कथा सुनने मात्र से वो जब अमृत का चखते हैं ना, कहीं और रति नहीं रहेगा भौतिक जगत में। ये भागवत का कथा का अमृत का पान करने का वो होता है। अगला में कंक्लूजन दे रहे हैं कि निम्न गा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम तथा, कि जिस प्रकार से निम्न गा, निम्न नीचे, गा गमन करने वाली, नीचे गमन करने वालियों में से मतलब जो हिमालय से निकल करके या ऊंची से नीचे में बहती है ना नदियाँ, समुद्र तल नीचे होता है, कि नीचे बहने वालों में से सारे नदियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? गंगा नदी है। निम्न गा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, सारे देवताओं में जो कौन है? जो अच्युत हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। जो भगवान हैं, कृष्ण हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। निम्नगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युत हो यथा, वैष्णवा नाम इधर क्या है? यथा शंभु, कि सारे वैष्णवों में जो शंभु हैं, शिव जी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। वैसे ही पुराणा नाम इदम तथा, जो सारे पुराण हैं, ग्रंथ हैं, इदम तथा, ये जो भागवत पुराण है सबसे उत्तम पुराण है, सबसे उत्तम ग्रंथ है। और फिर अगले में कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम यद वैष्णवा नाम प्रियम, ये जो वैष्णव, सारे वैष्णवों के लिए जो सबसे प्रिय क्या है? भागवत ग्रंथ है। और ये क्या करती है? ज्ञान और वैराग्य दे करके भक्ति को उत्पन्न करती है हृदय में। इसीलिए ये श्लोक आता है फिर कंक्लूजन में कि पौष्टपद्याम पौर्णमास्याम हेम सिंहासनवस्थितम समन्वितम ददाति यो भागवतम सहयाति परमाम गतिम, कि पौष्टपद्याम पौर्णमास्याम, कि आज पूर्णमासी के दिन, भद्र मध्य पक्ष के उसमें पूर्णमासी के दिन हेम सिंहम समन्वितम, सोने के सिंहासन पे अवस्थित करके रख करके, ददाति यो भागवतम, जो भी दान देता है भागवत को, यस याति परमाम गतिम, वो भगवत धाम को पक्का प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये कंक्लूजन में दियो, क्योंकि इतना फल है, यही साध्य और यही साधन है। भगवत धाम जाके भी क्या करेंगे? भागवत भगवान की कथाएं ही हमें सुनना है, और कोई ऐसा नहीं कि भागवतम से हमारा जान बच जाएगा। जान खैर बचाने वाली बात ही नहीं है, इतना प्रिय है कि एक बार, जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई ब्रह्मचारी है, अगर भागवतम को मतलब में उसको रस आने लगा, टेस्ट आने लगा, भागवतम को अपना पत्नी या पति के रूप में, अगर कोई स्त्री अपने पति के रूप में या कोई पुरुष पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, मतलब टेस्ट आने लगा, तो थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी उसको, मतलब बाहरी किसी चीज़ों की आनंद मतलब प्राप्त करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। ये है भागवत ग्रंथ है, इतनी महिमा, मतलब भागवतम में भी और हर जगह इसकी महिमा गाई गई है भागवतम की। और सबसे सुंदर तो मेरे को समय हो गया, एक आखिरी श्लोक में कंक्लूजन करूँगा कि बहुत सुंदर एक भगवान स्वयं बोल रहे हैं ब्रह्मा जी से बाराह पुराण में। क्या कह रहे हैं कि मम उत्सवेषु सर्वेषु, कि मम मेरे उत्सवेषु, सारे जितने भी उत्सव होते हैं, सर्वेषु श्रीमद् भागवतम परम, जो श्रीमद् भागवतम का उत्पत्ति वाला जो उत्सव है, आज का दिन है भद्र पूर्णिमा, बहुत ज़्यादा मुझे प्रिय है, सबसे प्रिय है। श्रृणवती ये नरह भक्त्या मयि प्रीतयी च श्रोता, कि जो
नियमित रूप से भागवत शुरू करते हैं, मेरे प्रति प्रीति या रति पक्का प्राप्त करते हैं। वो वस्त्रा अलंकारम मही पुष्पे धूपम दीप पहार कई, कि इसको सजा करके वस्त्र दे करके वो धूप दीप सजा करके वशीकृतो ही हमतई च सत स्त्रियों सतपथी यथा, वो मुझे अपने वश में कर लेता है। जो भागवतम की पूजा करता है आज के दिन, जो दान देता है, वो मुझे वश में कर लेता है। कैसे? कि जैसे एक सती स्त्री अपनी सेवा के द्वारा अपनी पति को अपने वश में कर लेती है, वैसे उस व्यक्ति के मैं वश में हो जाता हूँ। ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को बाराह पुराण में। हरि बोल। तो आज के दिन पे हमें शुभ मौका है कि भागवतम जिसके पास है वो पढ़ना चालू करें। आज बहुत शुभ तिथि है, आज वो इसे शुरुआत करें, और जिनके पास नहीं है वो जो ज़रूर खरीद करके ले जाएं, पढ़ना शुरू करें, या लोग इसको ले करके आप लोग और लोगों को दान भी कर सकते हैं। इसके दान का भी बहुत महिमा बताया गया है। क्यों? क्योंकि अगर भागवतम अगर किसी को आप दान दिए, अगर वो ले करके पढ़ना शुरू कर दिया, तो भक्ति पर ईशानुभव भी रखती अन्यत्र, कि निश्चित रूप से ज्ञान और वैराग्य हमारे हृदय में प्रकट होंगे, भक्ति आएगी और भव सागर से हम निकल जाएंगे। तो किसी व्यक्ति को भव सागर से निकालने का फल हमें मिलेगा। सोचिए कितना बड़ा फल है। भगवान इससे और किसी चीज़ से ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं। राधा रानी स्वयं कह रही हैं कि भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, वो व्यक्ति सबसे महान है जो भगवान के कथाओं का दान करता है। और भागवतम में है क्या? भगवान की कथाएं हैं, तो भगवान के कथाओं का दान करने वाला भूवि गृह्णन्ति है। तभी तो चैतन्य महाप्रभु आलिंगन कर लेते हैं वो। और क्या है? बिल्कुल वैदिक ग्रंथों का पका हुआ फल है। व्यासदेव को सारे ग्रंथ वेद पुराण लिखने के बाद जब संतुष्टि नहीं मिली थी, तो ये भागवतम लिखने के बाद उनको संतुष्टि मिली थी। ये है श्रीमद् भागवतम। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, विनती है आपके चरणों में कि भागवतम की महिमा आप लोग सुनिए, जिससे और श्रवण करने में रुचि आएगा। नियमित रूप से इसका पठन भी कीजिए और श्रवण भी कीजिए, कि जो प्रभुपाद जी ने जो दिया है नित्यम भागवत सेवया, डेली भागवत क्लास में आना, तो आइए श्रवण कीजिए, ताकि आपका भी जीवन हो पाए। और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मेरी श्रीमद् भागवतम में रुचि बढ़े, क्योंकि भागवतम ही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। भागवतम ही स्वरूप शक्ति है। तो आशीर्वाद दीजिएगा सब लोग। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के, और क्या था, श्रील प्रभुपाद संन्यास तिथि महामहोत्सव की, विश्वरूप उत्सव की जय। जगत आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। यस, प्रश्न है? प्रभु जी, एक बार की बात है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज वृंदावन में अपने सारे शिष्यों को ले गए हुए थे परिक्रमा पे, 84 कोष परिक्रमा पे। तो उसमें एक बार प्रभुपाद जी को एक मौका मिला था, ये लीलामृत में लिखा है, मैं वहीं से बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर सब लोग कथा कर रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, और सारे लोग उनके शीशे कथा में बैठे हुए थे। तो वहीं पे अचानक से ऑल्टर खुलता है एक मंदिर का, तो सारे लोग धीरे धीरे उठ करके चले जाते हैं और भगवान का दर्शन करने के लिए। तो जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी वहीं पर बैठे रहते हैं और उन विग्रहों का चर्चा, कथा कर रहे थे, उस कथा को सुन रहे होते हैं। तो जब सब लोग आते हैं तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि नैनों का इंद्र तृप्ति कर लिया आप। मतलब नैनों का इंद्र तृप्ति एक तरह से कहने का मतलब था कि जब भागवतम की महिमा नहीं सुनेंगे उस विग्रह का, तो सारे तो मतलब मूर्ति के जैसे, वो पत्थर की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है, मूर्ति लगेगी। जब उसकी महिमा सुने रहते हैं ना, तो मूर्ति विग्रह लगते हैं। तो जब हम प्रभु जी हम श्रवण करते हैं ना, तब जैसे कि रुक्मणी देवी ने क्या किया, श्रवण किया, कृष्ण को देखी भी नहीं थी, फिर भी अनुराग उनके चरणों में उत्पन्न हो गया था कि भाई इस जन्म को तो छोड़ ही दीजिए, बार बार मैं जन्म लेती रहूंगी, तपस्या करती रहूंगी, मरती रहूंगी, लेकिन अगर प्राप्त करूंगी तो आप ही के चरण कमल को प्राप्त करूंगी।
क्यों इतना राग उत्पन्न हो गया? श्रवण करने मात्र से। जो ब्राह्मण पत्नियां थीं वो देखी नहीं थी कभी कृष्ण को, जो भी ग्वालिन लोग बेचने आया करती थी दूध और फूल वगैरह, उन्हीं से सुना करती थी और सुन करके ही उत्पन्न हो गया उनके हृदय में रति। तो श्रवण को प्रभु जी हमारे आचार्यों ने प्राथमिकता दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दर्शन ना करें, लेकिन श्रवण को प्राथमिकता दिया गया है प्रभु जी। हमारे समाज में आज ठीक है, जैसे आज भागवतम का दिन है तो भागवतम दान महादान, समय समय पर हमारे समाज में अलग अलग दानों की महिमा भी बोली गई है, जैसे कन्यादान महादान, अन्नदान महादान। तो कई बार समाज में कंफ्यूजन सी हो जाती है कि दान है कौन सा महान वास्तव में, इसके ऊपर कुछ आप बोलिए। ये मैं पढ़ रहा था श्रीमद् भागवत पद्म पुराण के भागवत महात्म्य के 7वें अध्याय में, कल ही मैं इसको पढ़ा। तो इसमें जब ब्रह्मा जी ने वो तुलना किया था प्रभु जी, उसी के कंक्लूजन में ब्रह्मा जी को कंक्लूजन दे रहे हैं। मैं श्लोक आपको भेज दूंगा कि जो भी ये सब होता है ना, ये सब जो भी चीज़ प्रदान करता है वो इस भौतिक जगत में बांधने वाला ही चीज़ होता है प्रभु जी। ये ब्रह्मा जी का कंक्लूजन था कि कन्यादान क्या करेंगे, शुभ फल होगा। ये गाय दान देंगे, ये जो भी दान देंगे, सोना दान, अन्न दान या वस्त्र दान, गरीबों को भोजन दान, ये ठीक है आपको शुभ फल प्राप्त करेंगे, लेकिन ये सब कुछ आपको बांधने वाला ही चीज़ है, बंधन में ही बांधेगा। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम में प्रभु जी वो ज्ञान का जो दान है ना, ये भौतिक जगत से, फसावट से निकालने वाली चीज़ है। तज्जो शरणागत अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। प वर्ग से अपवर्ग की तरफ भागवतम प्रभु जी लेकर के जाएगा। तो इसलिए इसका पलड़ा भारी पड़ा था कि ये सब कुछ है, ये प वर्ग के अंदर के हैं और ये अपवर्ग में ले जाएगा। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। जगत अब समय हो गया है, प्रश्न ही पूछ सकते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद की जय।